हरि ओम बेटा, हरि ओम। भगवान दादा का बड़ी उम्र वालों से प्रेम। भगवान जो है, भगवान दादा को बड़ी उम्र वालों से भी बहुत प्रेम होता था। जो बूढ़े लोग होते थे उनसे दादा भगवान को बहुत प्रेम होता था। यहाँ तो बूढ़ों से कोई बात नहीं करता, कहता इनके पास में कौन बैठेगा, लेकिन दादा उनसे भी बहुत प्रेम करते थे। प्रेम भर के सबके अंदर प्रेम का खजाना भर के गए, बूढ़े जवान को सबको तो बहुत प्रेम करते थे। करुणा होती थी कि उनकी हर भावना पूरी करें, जिससे कि उनमें कोई वासना ना रहे। वासना मिटाने के लिए कहते नहीं, बुढ़ापे में बहुत वासना रह जाती हैं, कहीं कुछ बाकी रह जाता, कहीं कुछ बाकी रह जाता। तो दादा कहते थे कि इनकी कोई वासना ना रह जाए, इनको ऐसा ज्ञान दे दें कि कोई वासना इनके अंदर ना रहे। और जब तक ज्ञान नहीं सुनेगा तब तक वासना रह जाती थी। और तो इसलिए इतना प्रेम से देते थे और प्रेम करते थे, सबको हंसाते थे कि जिससे कि इनके अंदर की कोई वासना रह न जाए, तो दोबारा फिर आना पड़े। और वासना ही इंसान को लेकर के आती है। उनको मालूम था कि ये वासना रह जाएगी तो फिर आएंगे, कहीं ना कहीं तो अटक जाएंगे। तो उनको जो है पूरी वासना निकालने के लिए उनके ऊपर करुणा करते थे कि कोई वासना ना रह जाए। उनको पता रहता था कि उनकी बात से जब वो लोग आते तो अपने बच्चों की बात करते तो दादा को ये लगता था कि इनके अंदर भी वासना है, तो जब ना रह जाए। और भगवान जब लखनऊ में दादी पुनमारी नाम की एक प्रेमी थी, तो उनको जो है प्रेम थी, उन्हें इच्छा हुई कि हम दादा के साथ में जाएं। दादा ने कहा पहले इसकी टिकट लाइए, फिर बाद में मेरी। भगवान ने कहा पहले इसकी टिकट करा दो, इसको तसल्ली हो जाए। अब जो है कभी नहीं कहते कि गुरु के साथ में रहने का, सानिध्य में रहने का कितना प्रेम इंसान को होता है। तो पनवारी जो नाम की जो थी, तो वो प्रेमी उनको बहुत दादा से लगाव था। दादा से इतना प्रभावित हो गई, इतना प्रभावित हुई कि उनको लगा कि इनके साथ में रहेंगे तो ज्ञान ही ज्ञान रहेगा हमारे पास में, ज्ञान में डूबे रहेंगे। हम घर गृहस्थ में संसार में रहते हैं, तुमको संसार याद आता है, और दादा के साथ में रहेंगे तो हम इन्हीं के साथ में ज्ञान में डूबे रहेंगे। तो दादा को लगा इसकी इच्छा है, तो दादा ने कहा पहले इसकी टिकट आएगी, जिससे इसको टिकट पहले आ जाएगी तो वो इतनी खुशी में हो जाएगी कि दादा के साथ इतने दिन रहेंगे, घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उनको ये रहता था। तो तब दादा ने कहा टिकट आएगी, और फिर दादा ने कहा कि पहले वो जो है, हाँ, फिर मेरी आएगी टिकट। तो भगवान ने उससे प्रेम करके और घुमा करके तृप्त किया। मतलब जिसके अंदर जो इच्छा रह जाती थी, दादा उसको वहाँ से तृप्त कर देते थे कि दोबारा इसको न रहे कि कोई लालसा बाकी ना रह जाए। बहुत लोगों कहते हम कहीं तीर्थ नहीं गए, वहाँ नहीं गए, तो दादा वो भी करते थे कि ये भी तो इसके अंदर वासना रह गई तो वहाँ तीर्थ में जा करके कोई जानवर बन के बैठेगी, सांप बिच्छू बन के, इसलिए ये भी इसको नहीं इच्छा रह जाए, इसलिए दादा तृप्त करते थे उनको। तो उनको भी तृप्त किया और प्रेम से उनको इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि वो जवान हो गई। अभी भी कहते हैं भगवान के गुणगान गाती है वो, इतना वो तृप्त हो गई कि ऐसा ये नहीं लगा कि वो ज़्यादा की उम्र की हो गई। उसके मन में इतना प्रेम उमड़ गया, इतना वो प्रेम की सागर बन गई। और जो है अभी भी वो भगवान के गुणगान गाती है। उनको पूरा ग्रंथ कंठस्थ था, पूरा ग्रंथ, क्योंकि ग्रंथ छाने हुई थी, कंठस्थ था, पर अर्थ भगवान से समझा करती थी। बार बार कहती थी भगवान इसका, उसको सब जवानी याद था। सारे ग्रंथ छान छान करके, कहते नहीं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। इतना ज्ञान उन्होंने सुना,
पढ़ा, सारे ग्रंथों को पढ़ लिया, लेकिन फिर भी जो उनके अंदर अर्थ नहीं आया। पढ़ने से कुछ नहीं होता, कहानी याद हो जाती है, उसका अर्थ निकालना नहीं आता था। तो वो जो है भगवान से जो है वो समझती थी कि हमको इसका माने में भगवा। तो भगवान वृद्धों को कहते थे कि गुरु मुख कदीद बूढ़ा ना हो, कदी मतलब कभी, कभी बूढ़ा ना हो। गुरुमुख जो होता है, कहते हैं गुरु मुख से अवतार होता है, और गुरु अजर अमर की जो है वाणी देता है, अजर अमर की कहानी सुना देता है कि तुम अजर हो, अमर हो, देह बार बार छूटी है, देह आती है और जाती है, तुम आने जाने वाले नहीं हो। तो उनको जो है वो कह देते गुरु मुख कभी बूढ़ा ना हो, कि कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो उनको बड़ी ताकत आ जाती थी कि सब लोग कहते बुढ़ा बुढ़ा कह के बुलाते, लेकिन गुरु कहते हैं गुरु मुख कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो उनको बड़ी खुशी मिल जाती, बहुत खुश हो जाते, इतने खुश होते कि जो है उनको अपनी देह का भान ही नहीं रहता, उछल जाते। और भगवान दादा एक बार बूढ़े मंडल में गए, उनको बताया कि गीता पढ़ो। उनको जो जहाँ बूढ़े 4 लोग बैठते तो क्या करते बताओ, परपंच करते हैं ना, दूसरे की बात करेंगे, कहीं नेता की बात करेंगे और कहीं अभिनेता की बात करेंगे, कहीं मंत्री इस सब की बात करेंगे। वो सरकार नहीं ठीक, वो सरकार ठीक है, वो फलाना है, वोट के विषय में। देखो जहाँ जहाँ बूढ़े लोग बैठते सब यही बात करते हैं, यही परपंच बैठ करके करेंगे। तो भगवान ऐसी मंडली में घुस जाते थे और घुस करके उनको कहते थे कि तुम गीता पढ़ो। मंडली में 4 लोग बैठे रहते थे, तो उनसे कहते थे, और उनका तेज ऐसा था, अभी सबको हम तुम कहेंगे गीता पढ़ो तो बूढ़े लोग नहीं जल्दी मानेंगे, लेकिन भगवान का इतना तेज था कि जो वो जहाँ भी चले जाते उनसे कहते तो उनकी बात पर प्रभाव पड़ता था, क्योंकि इतना उनका तेज था। तेज का प्रभाव सबके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता था। गुरु के तेज इतना था कि जो भी जिसको भी बता देते तो जो है उनके ऊपर सब प्रभावित हो जाते थे। उनको बताया गीता पढ़ोगे तो समझोगे कि बुढ़ापा में मौत से कैसे छूटेंगे। बता देते थे कि तुम गीता पढ़ो तो तुम जो है ये जब तुमको गीता पढ़ोगे तो तुमको इस तुम्हारे समझ में आएगी। हमारे समझ में तो एक कथा लगेगी तुमको, हम कथा बता रहे हैं अपने मन से, लेकिन जो है तुम गीता पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी मौत से तुम कैसे बचोगे। मौत से छूटने का उपाय बताते थे कि गीता ही जो है तुमको जो है मौत से छुड़ा देगी। तो बहुत ही जो है एक बूढ़ा बरेली से वो कहते हैं खास दादा भगवान के ज्ञान सुनने के लिए आता था। दादा भगवान को जहाँ भी दादा थे वहाँ बरेली से ज्ञान सुनने के लिए इतना गीता से प्रभावित हुआ, इतना जो है उसको दादा के मुख से उसको लगता था कि अंदर उसके तीर लग रहा। तभी तो गुरु कहते हैं कि वाणी सब लोग देते हैं, गोली तो सब जगह से निकलती है, लेकिन जो है आवाज़ करती है, मरता कोई नहीं है। लेकिन कहते 3x3 गोली जो रिवाल्वर से निकलती है तो कहते हैं वो आर पार कर जाती। ऐसे संत जो है अपने अंदर वाणी पचा करके देते हैं। तो दादा भगवान जो है ऐसे पचा के तो बूढ़ा जो है आता था। भगवान दादा के जो है वो बहुत दूर पड़ता था, लेकिन गीता का ज्ञान सुनने के लिए वो बरेली से आता था। उसको हमेशा ही तकलीफ थी, लेकिन परंतु जो कहते रोज भगवान के मुख से ब्रह्म ज्ञान सुनता था। तकलीफ शरीर में थी, लेकिन शरीर को जीत लेता था। उसको ब्रह्म ज्ञान की इतनी लालसा थी, बड़ी बड़ी मुश्किल से लालसा होती है, कोई को जल्दी लालसा होती नहीं है ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए, सोच लो। और उसको बहुत लालसा थी, मौत से छूटने का लालसा बहुत कठिन होता है। तो जब उनको समझाया कि गीता पढ़ोगे तो मौत से छूट जाओगे, तो वो उसको ये बात लगा कि हम बूढ़ा था तो उसको ये लगा कि दादा भगवान मौत से छुड़ाते हैं, तो वो रोज सुनने के लिए आता था। लेकिन तकलीफ थी उसको बहुत, इतनी तकलीफ थी कि उसको सफ़र करने में बहुत कष्ट होता था। लेकिन वो कहता था कि जो है रोज भगवान के मुख से ब्रह्म ज्ञान सुनूंगा,
ऐसे उसकी भावना थी। और भगवान कहते कि तू ब्रह्म है, उसको रोज बताते कि तू ब्रह्म है, को ब्रह्म का भाव सुनाते, कहते कि तू तो ब्रह्म है, स्वयं ही ब्रह्म है, वो ब्रह्म तू ही है। तो कहते उसको वो अपनी जो है अपना सब जो उसको जो है सब सारा दुख भूल करके अखंड आनंद में आ जाता हूँ। जब उसको ब्रह्म कह देते तो अपने शरीर का जो तकलीफ था उसको भूल जाता था और भूल करके अखंड आनंद में आ जाता था। उसको इतना आनंद, भरपूर आनंद आ जाता था, वो इतना आनंद में डूब जाता था तो उसको भरपूर आनंद आ जाता था। आनंद में आ जाता तो कभी भगवान तो इतना प्रेम लगा उसको था कि भगवान जो कहीं बाहर सत्संग करने चले जाते, वहाँ से लौटने में देरी हो जाती तो वो कहते बूढ़ा बैठा रहता था। अब गुरु कहते इतना तुम्हारे ज्ञान की लालसा हो, इतना प्रेम हो तो तुम बैठे रह जाओगे, लेकिन नहीं, गुरु नहीं आए तो जल्दी भजन बोल दो, चलो खत्म। अरे गुरु की लालसा में 10 मिनट 15 मिनट बैठो, इंतजार करो, नहीं, इंतजार किसी से होता नहीं था, वो बैठा रहता था और भगवान के मुख से सुन करके ही ब्रह्म ज्ञान जाता था। बिना ब्रह्म ज्ञान और गुरु के मुख से ही सुनता था। और उसको भगवान के आने के पहले ही भक्त आपस में सत्संग करते थे तो और उन्हें कहते थे कि तुम बाहर क्यों जाते हो। कोई जो है वो बार बार दादा के इंतजार में इतना जो है उनको वो लगता था कि दादा कब आएंगे, तो वो आपस में कहते हैं सत्संग सब जैसे गुरु नहीं रहते तो आपस में सत्संग करते कि गुरु का वचन ये था, गुरु ने ये बताया था। तो वो उसको ये वो कहता था, सब सत्संगी कहते थे तुम बाहर क्यों देखते हो, ज्ञान सुनो। ज्ञान तो कहते हैं ज्ञान का मतलब है तुम जो है मतलब ज्ञान से रखो, पानी तो पानी चाहे जिसके मुख से आए। सब लोग ये सुना देते थे, चाहे गाय के मुख से आए चाहे शेर के मुख से, जो टोटियाँ नहीं लगी रहती हैं, फव्वारे बनते हैं, तो कह रहे थे पानी तो निकल रहा है चाहे जिस मुँह से निकले, सब लोग। लेकिन उसका मन मानता ही नहीं था, इतना दादा की निहारता, ऐसे रास्ता देखता रहता था, उसको अंदर से लगाव दादा से इतना प्रेम हो गया था कि दादा को एक पल के लिए स्वयं साक्षात भगवान मान लिया था। गुरु है ही भगवान, जो अंदर से जिसका प्रेम जुड़ जाता है तो भगवान ही मान लेता है। गुरु कहते तुम भी भगवान ही मानो, गुरु जो वचन है वही भगवान है। तो सब लोग उसको कहते थे बाहर क्यों देखते हो, ज्ञान सुनने से मतलब रखो, पानी तो पानी चाहे जिस मुख से आए। लेकिन जो मन को जिसके मुख से, गुरु कहते हैं कोई तत्व बता देता है, ज्ञान तो सब सुना देते हैं, लेकिन गुरु जो है तत्व निकाल के देता था कि तुम बैठो, लेकिन उसका दीदा नहीं है। तो कहते हैं बूढ़ा, जो बूढ़ा था वो कहता था कि ब्रह्म ज्ञानी के मुख से निकला हुआ वचन बंदूक की गोली की तरह है, वो कह देता था, आर पार हो जाता है। अब उसको लगता था कि दादा भगवान जो देते हैं अंदर पका के देते हैं, अनुभव का ज्ञान देते हैं, तो उसको आर पार हो जाता था। उसको लगता था कि हम भीग गए, और जब तक सुन नहीं लेता था तब तक उसके दीदा नहीं लगते थे। तो और सब लोग उसको डांट देते थे कि तुम क्या इधर उधर देखते हो। तो वो जो कहता था नहीं, ब्रह्म ज्ञानी, हम सबके मुख से नहीं सुनना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी के मुख से निकला हुआ वचन बंदूक की गोली की तरह, वो कह देते थे सब सुन कि हमारे आर पार हो जाता। गुरुमुख नाम जपे एक बार, जो गुरु के मुख से नाम जपता है, एक बार भी गुरु ने मंत्र बता दिया, जो एक बार भी जपता है तो उसका उद्धार हो जाता है। और जो उसका उद्धार हुआ, फिर वो बूढ़ा जब बहुत बीमार हो गया तो भगवान उसके घर जा कर के, देखो गुरु से लगाओ, गुरु के अंदर से अगर तार जुड़ा होता है तो गुरु को भी महसूस हो जाता है। गुरु अवतार थे तो उसको गुरु से इतना तार जुड़ गया कि वो बीमारी में भी दादा की रटना उसको लग गई। ऐसे रटना लगी कि दादा भगवान, अंत समय में दादा भगवान मेरे सामने रहे। तब शरीर था उनका। ऐसे अगर सच्चा प्रेम होता है
तो भगवान की आवाज़ तुम्हारे तक पहुँचा। मान लो शरीर न पहुँचे, उस वक़्त तो शरीर के संगत कम थी, तो उतना बीमार होने पर भी जब उसका तार भगवान से जुड़ गया तो भगवान उसके घर गए ज्ञान सुनाने के लिए। घर पे जा करके ज्ञान सुनाते थे उसको। इतना लगाव, इतना दादा में तन्मय रहता था। अंत समय जब उसने भगवान को पुकारा, गुरु कहते तुम किसको पुकारते हो? बेटे को? हैं? डॉक्टर को पुकारोगे? भगवान को तो कभी नहीं पुकारते हो। भगवान मेरे पास कोई ना आए, तू ही आना। ऐसा कोई, गुरु कहते ऐसा बहुत कम लोग मिलते हैं। लेकिन जो है उसका इतना, उसको उद्धार होना था। पहले हमारा क्या, हमारा जन्म तक क्या था, कर्म क्या था, लेकिन जो है जब लगन लग जाए तो दादा को पुकारा तो भगवान जो है इतना जो है बोरी वाले की में चाय जो है तैयार थी। जहाँ थे भगवान बोरी वाले में, तो वो बोरी वाले में थे और चाय तैयार थी। एकदम दादा भगवान ने कहा चलो उस बूढ़े के, उसका आवाज़ दादा तक पहुँच गई। जो बोरी वाले थे जहाँ भी रहे होंगे, तो कोई जो जानते हैं कोई बोरी वाले थे, तो चाय बिल्कुल तैयार थी और चाय तैयार थी दादा के लिए। लेकिन दादा ने एकदम से दादा भगवान ने कहा चलो बूढ़े के पास चलते हैं। और संगत भी थी ज़्यादा, दादा जहाँ कह देते थे चल देते थे बिल्कुल। यानी कि हमारा ये बिगड़ रहा, हमारा वो बिगड़ रहा, ऐसे गुरु पर समर्पित होना चाहिए। तो बूढ़े के पास में चले। वहाँ सब चाय वाय जो है सब छोड़ करके, चाय में तो ताकत नहीं है जितनी चाय में, तो वो सब चाय को वहीं छोड़ दिया। और छोड़ करके पूरा समय, पूरे उनको जो चाय छोड़ करके आखिरी समय में जा करके उसके पास पहुँचे कि उसकी धुन भी लगी हुई थी। पहुँचे, उनका शरीर शांत हुआ। अंत समय में उनका जो है ओम ओम की ध्वनि से शरीर शांत हुआ और भगवान का दर्शन करके अंतर्मुख हो गया। बताओ, इतनी जो है लगन होनी चाहिए। और दादा को पुकारा। दादा अंत समय में चाय वाय सब छोड़ करके अंधे की तरह भागते आए और वहाँ पास पहुँचे। ओम ओम की ध्वनि में शरीर शांत हुआ और अंत समय में भगवान का दर्शन हुआ। कितना भगवान का शुक्राना है। हरि ओम प्यारे, इसे सबका हो भगवान।